हेलो एवरीवन, तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन्स और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखना, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करोगे तो इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस कभी मिस नहीं करोगे। स्टार्ट करते हैं। पहले वो इंस्ट्रक्शंस और हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस जानने के लिए पहले गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट आना, फिर यहाँ पे लिखा है एडमिशन नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप टॉप पे देख ही सकते हो, यहाँ पे सभी मास्टर्स प्रोग्राम, मॉडलिटी, डेट्स, इसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं। आई बटन से वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद उसके यहाँ पे जो मोर लिखा है, इसमें अगर मैं क्लिक करूं, मोर पे क्लिक करते यहाँ पे आपको दिख जाएगा हाउ टू अप्लाई, आपको दिखेगा। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिखता तो आपको लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे आपको 3 लाइंस दिख जाएगा। अगर मोबाइल से देख रहे हो तो वहाँ पे क्लिक करके भी आप इस ऑप्शंस को देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। तो मैं बस आपको वीडियो स्टार्ट में से 2 इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, पहले उसको सुनो। पहली बात, जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप कर करके मत देखना, तो बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे। सेकंड चीज, जैसा आप इस वीडियो को देखते हो उसका आप जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया खुद से भी अगर पढ़ के देखना, क्योंकि खुद से पढ़ोगे तो आपको और भी कंफ्यूजन क्लियर होगा। तो जब आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई के टाइम पे कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी आपका डाउट्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट करके दिया गया, यहाँ पे लिखा है DHE यूनिक आईडी। तो जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं इस बार गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए, जैसे प्री एडमिशंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट का जो कोर्स आप अप्लाई करोगे आपका एंट्रेंस के लिए, तो वो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब DHE का। उसमें आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा DHE का यूनिक आईडी। और ऑब्टेन करने के लिए DHE यूनिक आईडी यहाँ पे लिंक दिया ही गया, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे यूनिक आईडी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आप ऑब्टेन कर ले तो आपका यूनिक आईडी, तो उसका आप वापस आगे कंटिन्यू कर सकते हो आपका एडमिशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और अगर आप DHE का यूनिक आईडी क्रिएट नहीं करते हो तो आगे जाके आप एबल नहीं होगे सबमिट करने के लिए जियो एडमिशन फॉर्म। तो डेफिनेटली यूनिक आईडी भी आप क्रिएट कर लेना जब अपना अप्लाई करोगे, ऑनलाइन अप्लाई गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस बता देता हूँ, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करूंगा, और जो पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसको आप खुद से भी एक बार पढ़ लेना। 3 पे लिखा जो आपका एप्लीकेंट है और अप्लाई कर सकते हो 1 ट्रेडिशनल कोर्स में और 2 इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज में। इस बात का ध्यान रखना, जो लिस्ट हो गया ट्रेडिशनल कोर्सेज का और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स का, आपका लिस्ट भी दिख जाएगा यहाँ पे। मास्टर्स प्रोग्राम पे क्लिक करके इसका वीडियोस भी मैंने बनाया, क्या क्या लिस्ट है कोर्सेज का, उसका वीडियो भी आई बटन से देख सकते हो। नंबर 4 पे लिखा है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा एडमिशंस का, वो एडिटेबल है, लेकिन एक बार जब फाइनली सबमिट कर देते हो वो आपका आगे जाके लॉन्गर एडिटेबल नहीं होगा। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आप ध्यान से हर एक पॉइंट्स को देखना, समझना, और सबमिट बटन पे क्लिक करने से पहले आप ध्यान से हर एक पॉइंट को पढ़ना है। नंबर 12 वाला पॉइंट भी आप पढ़ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके कोर्सेज के रिलेटेड है, ट्रेडिशनल कोर्सेज, और कितना मैक्सिमम कोर्स में अप्लाई कर सकते हो, और आपका यहाँ पे फी के रिलेटेड भी दिया गया, तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मैंने बस आपको दिखा दिया, लेकिन खुद से भी एक बार पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी मतलब अप्लाई फी कितना होगा यहाँ पे लिखा है, देखो। तो रजिस्ट्रेशन फी को आपको पे करना पड़ेगा ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन सबमिट करोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे इंक्लूड होगा जो आपका एप्लीकेशन फी ऑफ ₹400, और जो PGET मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट का जो फी होगा 400, ये दोनों फी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फी होगा आपका नॉन रिफंडेबल, इस बात का ध्यान रखो। और उसके पहले आप एलिजिबिलिटी कैटेगरी ध्यान से पढ़ लेना बिफोर आप पे करते हो अपना एप्लीकेशन फी पे। जो भी आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे होगा एप्लीकेंट चूजेस, यहाँ पे आपका मैंडेटरी एक बैंक चार्जेस भी अपार्ट होता है रजिस्ट्रेशन फी का, जो आपका नीड होगा पे करने के लिए। तो ओवरऑल यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन फी पढ़ के समझ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो लिखा है डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फी है वो एक बार अगर आप पे कर देते हो वो रिफंडेबल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन होता है, फिर ऐसा होता है ड्यू टू टेक्निकल इशूज, एरर्स की वजह से एक स्टूडेंट एक पेमेंट को एक बार से ज्यादा पे कर देता है, तो उस केस में यूनिवर्सिटी उसको रिफंड कर देंगे जो एक्स्ट्रा अमाउंट है प्रोड्यूस करने के बाद प्रूफ ऑफ पेमेंट। और यहाँ लिखा है ओनली आफ्टर द कंप्लीशन, आपका एंटर एडमिशन प्रोसेस हो जाने के बाद। पहले मैं एक चीज बता दें, यहाँ का इन्फॉर्मेशन हो गया जो आपका सीट्स अंडर वेरियस रिजर्वेशन का भी दिया गया, आपका रिजर्वेशन और सीट्स के बारे में जानना है तो यहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं बस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ, यहाँ पे अगर अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप उस पेज में पहुंच जाओगे एडमिशंस का, जहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे यूजर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लोगे प्रोसेस को तो आपको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है ये एक डेमो पेज है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है कि जो यहाँ पे पेज में दिया गया है और जब एक्चुअली आप अप्लाई करोगे तो कुछ चीजें चेंजेस हो सकता है, कुछ यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वहाँ पे थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। तो एक हेल्प मैनुअल है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप देख के फिर कंफ्यूज होकर कमेंट मत करना कि भैया यहाँ पे BEd का भी लिखा है, यहाँ पे अलग कोर्स का भी लिखा है तो इसका अप्लाई स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बस मैं आपको कंफ्यूजन को क्लियर कर, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जब अप्लाई करोगे तो आप कंप्यूटर, PC या लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप मोबाइल से अप्लाई करो तो आप डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना गूगल क्रोम पे, ताकि आप अप्लाई अच्छे से कर सको। तो इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे जो प्रोसीड्यूर हो गया गाइडलाइंस का और कैसे आपको फिलअप करना है आपके फॉर्म को। तो पहले तो आपको JioPortal.in ये सर्च करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली क्लिक करके भी आप उस पेज में पहुंच सकते हो। जैसे आप JioPortal.in पे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे में आपको ऐसा दिखेगा प्री एडमिशंस, ठीक है। तो इसमें आप क्लिक कर देना, और जैसे आप प्री एडमिशंस पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फॉर्म दिखे, मतलब कौन सा लिस्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहाँ से आपको पीजी एप्लीकेशन फॉर्म को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पीजी एप्लीकेशन फॉर्म पे आप सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जैसे दिखाई देखो पीजी एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे लिखा रहेगा, उसमें आप क्लिक करना। तो उसका स्टेप 4 में यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट फॉर्म से यहाँ पे फॉर्म में इंस्ट्रक्टेड किया गया है, मतलब जैसे आप अपना रजिस्टर कर लेते हो, लॉगिन कर लेते हो, उसके बाद आपको ऐसे आपका जो भी इन्फॉर्मेशन का पेज है यहाँ पे दिखेगा। और जब भी आप यहाँ पे इस पेज में पहुँचोगे, सब पेज में पहुँचने के बाद उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो किसके लिए, मतलब ऑलरेडी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई करोगे, आपको सबका पता है। यहाँ पे आपका जो भी नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ, सभी जो भी पॉइंट्स है उसको तो मुझे पता है, आपको ऑलरेडी पता होगा, उसको यहाँ पे बताने का जरूरत नहीं। आप इसे देख के समझ के वहाँ पे फिलअप करते रहना पेज पे। ठीक है, उसका देखो आर्डर कैटेगरी का आपको दिखेगा, ऐसे यहाँ पे लिखा है देखो आर्डर कैटेगरी। तो आर्डर कैटेगरी में भी यहाँ पे देख सकते हो लिखा है, आप पढ़ लेना। आर्डर कैटेगरी अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे ध्यान रखना कौन सा पॉइंट से आप ध्यान से वहाँ पे फिलअप करना। का देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट में आप परस्यू कर रहे हो अदर रेगुलर कोर्सेज में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे एप्लीकेंट को चूज करना पड़ेगा। जो भी आपका रेस्पेक्टिव ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट करना, तो भी देख के करना। भी आपको ऑप्शन आते रहेगा, वहाँ पे आपका जो लगता है नेसेसरी आप कर रहे हो परस्यू या नहीं कर रहे हो, उस हिसाब से आप टिक करना। और ऐसे ऑलरेडी आपको पता है, समझ जैसे आप नीचे बढ़ोगे आपको ऑलरेडी पता है ये सब का ऑप्शंस क्या क्या, आंसर्स क्या क्या, तो आप फिलअप करते रहना। बस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसका जो भी आपका पेरेंट्स गार्जियन और जो भी यहाँ पे फिलअप करने यहाँ से फिलअप कर लेना। उसका जैसे आप सभी चीज़ें फिलअप कर लेते हो, यहाँ पे लिखा है अबव जो आपका मेंशन यहाँ पे फिलअप होगा, क्लिक करना पड़ेगा सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे। और जैसे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे एप्लीकेंट टू अदर इंटरफेस, जहाँ पे आपका एप्लीकेंट नंबर और पासवर्ड आपका स्टूडेंट का डिस्प्ले हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखो, जो आपका एप्लीकेंट नंबर और पासवर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आगे जाके आप एप्लीकेशन प्रोसेस करोगे, जब पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन लोगे, तो जब भी आप एप्लीकेंट लॉगिन आपको मिल जाता है, आप कहीं पे लिख के रखो, संभाल के रखो, कि एक बार घूम हो जाता है तो बहुत आगे जाके डिफिकल्टी होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखो, जो एप्लीकेंट नंबर और पासवर्ड है ये आप किसी को भी शेयर मत करो, क्योंकि प्राइवेसी है, तो अपने पास रखो, संभाल के रखो, और किसी को भी आप ये सब चीज़ें शेयर मत करो, दिखाया मत करो। ठीक है, तो भी आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन से वो तो आप फिलअप कर ही सकते हो। तो जैसे आप आगे आगे प्रोसेस करोगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, तो आप धीरे धीरे सभी प्रोसेस को फिलअप करते रहना। उसका यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स में आपको पहले तो आपका क्लास 10 और इक्विवेलेंट डिटेल्स डालना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट में जाते रहोगे तो उसका क्लास 10 और इक्विवेलेंट डिटेल्स का भी डाल देना, इतना तो आपको पता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएशन जब मार्क्स डिटेल डालना होगा, स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे लिखो, देखिए एप्लीकेंट चूज करना पड़ेगा, आपका स्ट्रीम है, मतलब कौन सा स्ट्रीम्स आप पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो उसको सिलेक्ट कर लेना। फिर आप यूनिवर्सिटी और पासिंग ईयर, फिर रिजल्ट अवेटेड। अगर आप 6 सेम का स्टूडेंट हो, अगर आपका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप रिजल्ट अवेटेड पे सिलेक्ट करना। अगर आप रिजल्ट आ चुके हैं, पहले का स्टूडेंट्स हो, मतलब पहले से आपको ऑलरेडी पास आउट हो, तो आप रिजल्ट्स का जो भी डिटेल्स हो डाल देना। अगर आपका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं है तो रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करना। और जो डिग्री स्टेटस उसमें कंप्लीटेड है कि पेंडिंग है वो भी सिलेक्ट कर लेना। उसका ये सब प्रोसेस से आप कर सकते हो। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर 6 सेम का स्टूडेंट रिजल्ट नहीं है तो रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करो, अगर रिजल्ट आ चुका है तो रिजल्ट का डिटेल्स आप फिलअप कर देना, ऐसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। उसका देखो यहाँ से आपको 3 ऐसे डिटेल्स मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा रहेगा 3 ऑप्शंस रहेगा सेक्शन में, जैसे आपका पीजी कोर्सेज का रहेगा, सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएट मार्क्स डिटेल रहेगा और वेरिड गेट स्कोर भी रहेगा। तो एप्लीकेंट यहाँ पे सिलेक्ट करने में जो भी आपके अकॉर्डिंग चॉइसेस है, तो यहाँ से आप जो आपको लगता है, जो आपके पास है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप फिलअप करते हो सभी डिटेल्स को, उसका क्लिक सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना। उसके बाद आपका यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स डालना पड़ेगा, मतलब उसके बाद नेक्स्ट पेज में सभी डिटेल्स डाल देना। तो उसके बाद जैसे आप डिटेल्स डालोगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा, जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर एक्सेट्रा भी अपलोड करना। लेकिन जो भी यहाँ पे फाइल साइज क्या गया है उस फाइल साइज के अंदर ही करना। अगर फाइल साइज लार्ज होगा वो आपका अपलोड नहीं होगा। तो जब भी अपलोड करोगे ध्यान से करना, देख के करना, और जो भी फाइल साइज का आ गया उसके अंदर ही करना। ठीक है, तो तभी आपका अपलोड हो जाएगा जो जो आपका नेसेसरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे नीचे में आपको शो हो जाएगा। तो फिर उसका नेक्स्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोर्स अप्लाइड फॉर, यहाँ पे जो पीजी एप्लीकेंट है, मतलब जो आप अप्लाई कर रहे हो, तो कौन सा डिग्री के लिए कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, और कौन सा कॉलेज में आप सिलेक्ट करना चाहते हो, मतलब कौन सा कॉलेज टिक कर दोगे तो उस कॉलेज में आप चाहते हो कि हाँ अगर यहाँ पे एडमिशन ना मिले तो हम नेक्स्ट कॉलेज में कौन सा आप रेस्पेक्टिव कॉलेजेस चूज कर सकते हो, और लिस्ट को अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे एप्लीकेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम में स्टडीज़ के लिए और 2 इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स में स्टडीज़ के लिए। और एप्लीकेंट यहाँ पे ऐड करना, जो कोर्स पर क्लिक करने के लिए ऐड कोर्स बटन, तो यहाँ से आपको ऑप्शन दिखता जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से सिलेक्ट करते रहना। ठीक है, वो दिख जाएगा, तो यहाँ पे दिख सकते हो, ऐसे करके आपको अच्छे से सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हो, प्रीव्यू करो, आप हर एक पॉइंट को पढ़ो, देखो आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है, क्या क्या डिटेल्स है, कुछ भी अगर मिस्टेक दिखे तो तभी के तभी आप करेक्ट करोगे। एक बार जब सबमिट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, एक बार पेमेंट कर दोगे, उसका आप उसको एडिट नहीं कर सकते। इसलिए जब आप प्रीव्यू कर रहे हो, प्रीव्यू का मतलब होता है उसको अच्छे से देखना, वापस देखना, इसलिए अच्छे से देखो, समझो, क्योंकि एक बार आप सबमिट कर दोगे तो वो चेंज नहीं होगा, इसलिए ध्यान से करो। और जैसे आप पेमेंट कर देते हो, डाउनलोड कर लेना एप्लीकेंट फॉर्म और एप्लीकेंट रिसीप्ट, ताकि आपका फर्दर रेफरेंस के लगे। तो जैसे आप अपना फॉर्म फिलअप प्रोसेस करते हो, आप जहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो जो आपका PDF है, आपका एप्लीकेंट
फॉर्म का और पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट आउट करके अपने पास रखो, क्योंकि आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये तो था, मैंने बस यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस था और जो अप्लाई का गाइड था, यूजर गाइड था, मैंने आपको एक्सप्लेन डिटेल में अप्लाई प्रोसेस का मैं वीडियो बनाऊं, कैसे अप्लाई करना है। इसका वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट में बताओ, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो पे आपको डिटेल प्रोसेस भी बता दूं। अभी पीजी एडमिशन का वीडियोस मैंने बनाया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्लिक करके देखो। और वीडियो में आपको बहुत मेहनत लगती है तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो। और ये था आज का वीडियो, देखने का शुक्रिया। स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे, बाय।